सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है। बहुत सारे लोग ऐसा शिकायत करते हैं कि मुझे बहुत बुरे बुरे सपने आ रहे हैं, और जो सपने आ रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं सही हो जा रहे हैं। और इसका कारण क्या हो रहा है? क्योंकि बहुत सारे लोग इस सपने की वजह से मानसिक तनाव में रहते हैं, और वास्तविकता ये है कि निगेटिव ऊर्जा उनको घर कर जाती है, और ऐसे लोगों का जीवन तबाह हो जाता है, घर परिवार तबाह हो जाता है। तो आज हम आप लोगों को बता रहे हैं कि इन सपनों के आने से आपका एक तदादम्य क्या है, आपका तारतम्य क्या है, क्यों ऐसे सपने आते हैं, और इसका उपाय क्या है, कैसे हम इससे निवृत्ति पाएं कि हमारा जो ये स्वप्न आता है ये स्वप्न का जाल टूटे। सबसे पहले तो हम लोग क्या होता है कि ऐसे सपने आते हैं तो हम डर जाते हैं। तो इसमें डरने की बात नहीं है, बस सतर्क हो जाने की बात है। करना क्या है, सबसे पहले तो आप लोग समझ लें। आप लोगों को अगर इस प्रकार के सपने आते हैं जो हमने बताए कि 5 सपने। पहला सपना कि आप कहीं भी सो रहे हो और पता चला कि आपको किसी ने मार दिया। दूसरा सपना इस प्रकार का आता है कि आपके घर में बहुत सारी लाशें आपको दिख रही हैं। तीसरा सपना इस प्रकार का आता है कि आप किसी अपने बहुत घनिष्ठ के लोगों का मृत्यु देख लेते हैं, या खुद की कहीं एक्सीडेंट देख लेते हैं, इस प्रकार का। और चौथा सपना इस प्रकार का आता है कि आप कहीं भी जल में डूब रहे हो, या कुछ लोगों ने आपको पकड़ लिया है और वो बांध के आपको मार देना चाहते हैं। और पांचवा सपना जो आता है वो इस प्रकार का आता है कि आप एकदम निर्धन हो चुके हैं, आपको कोई चीज़ नहीं है, आपके घर में एकदम कंगाली है, और आप असहाय स्थिति में हो, फटे चिटे हाल में हो। तो ऐसे सपने क्यों आते हैं और इसका कारण क्या है, आज हम बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। कारण क्या होता है, अगर इन उपायों को महिलाएं अपने घर में करें तो ऐसा कोई भी स्वप्न आएगा नहीं, और घर में ऐसी निगेटिविटी आएगी नहीं। होता क्या है कि हमारे घरों में जो भी बासी अन्न होता है वो हमारे घरों में पड़ा होता है, या जूठन जो होता है हमारे घरों में पड़ा रहता है। और जहाँ पर हम सोते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर परिवार के लोग उसी बिस्तर पर भी अन्न या भोजन ग्रहण कर लेते हैं, और फिर वो उसी बिस्तर पर सोते हैं। तो इस प्रकार के सपने आते हैं। अब दूसरा कारण सुनिए। होता क्या है कि कई बार आपके घर पर लोगों की किए कराई की बाधा भी होती है। मैं आपको बता दूं, क्योंकि तंत्र मंत्र जादू टोना बिलीव तो हम नहीं करते, लेकिन कई बार ऐसी होती है कि लोगों की नज़र आपके घर पर होती है, और ऐसे घरों पर लोगों की कुदृष्टि जिसको बोलते हैं, ऐसी कुदृष्टि पड़ती है। और ऐसे घरों में मृत्यु का सपना, भय रूपी सपना, बहुत डरावने सपने आते हैं, गलत गलत विचार वाले सपने आते हैं ऐसे घरों में। तो ऐसे घरों में मैं आपको उपाय और उपचार भी बताऊंगा, लेकिन पहले मैं बता दूं होता क्यों है। क्योंकि ये निगेटिव जो ऊर्जा होती है वो आपके घर में प्रवेश कर जाती है, और जब निगेटिव ऊर्जा प्रवेश कर जाती है तो जो घर परिवार है उस घर में रहता है, तो उस घर में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। होता क्या है कि उस परिवार के या तो बड़े लोगों को, खासकर जो उस घर परिवार का मुखिया है, या जो उस परिवार के बड़े बच्चे हैं, उनको ऐसे सपने आते हैं कि वो मानसिक तनाव में हो जाते हैं। क्योंकि वो बार बार जब घर पे कुदृष्टि पड़ जाती है, काली छाया जिसको लोग काली जादू भी बोलते हैं, तो होता क्या है, ऐसे मृत्यु का भय, या अपने आप कोई गलत सपने, आप दिन में भी सो रहे हैं तो सपने आ जा रहे हैं, ऐसे वातावरण बन जाता है। तो ऐसे समय में आपको करना क्या है, सबसे पहले उन सभी माताओं, बहनों, भाइयों, सभी लोगों को, साईं भक्तों को ये करना चाहिए कि सोने से पहले आप अपने पैर को धुल लें, और अपने पैर को धुलने के बाद आप क्या करें, अपने चेहरे को धुलें, और साईं बाबा का कोई चंदन आप लगा लीजिए, अगरबत्ती का लगा लीजिए, या आप शिरडी का अगर चंदन रखें साईं बाबा की ऊदी तो उसको लगा लेना चाहिए। और पैर तो ज़रूर ही झुलना चाहिए, और कोशिश करना चाहिए कि अपने बिस्तर को आप डेली झाड़ें
और उस पर जो चादर है उसको डेली बिछाएं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने बिस्तर को परमानेंट बिछा रहने देते हैं और होता क्या है कि निगेटिव ऊर्जा उस बिस्तर में प्रवेश कर जाती है। क्योंकि ये मान्यता है कि जब भी आप अपने बिस्तर पे जाएं तो उस चादर को, जो चादर आपने वहाँ पे बिछाया उसको ज़रूर झाड़ना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि डेली बिस्तर को फोल्ड करिए, लेकिन उस बिस्तर के चादर को डेली निकालिए और डेली झाड़ करके ही बिछाइए। अब यहाँ पर होता है कि तीसरा उपाय में कि आप उस घर में कभी भी अन्न मत ग्रहण करिए उस बेड पे बैठ के जहाँ पर आपको अन्न नहीं करना, क्योंकि बेडरूम में कभी भी, हाँ मजबूरी अगर आपकी है, आप एक कमरे के मकान में रहते हो, तो भी आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप नीचे एक कालीन बिछा लें, उस पर बैठ के खाएं। अगर बेडरूम आपके पास एक ही है तो आप ये करिए। अगर आपके पास पर्याप्त जगह है तो कोशिश करें आप किचन के सामने या डाइनिंग हॉल में ही भोजन करें, क्योंकि ये भोजन का जो तारतम्य है, जब आप जूठन को कहीं भेज देते हैं, गिरा देते हैं, तो होता क्या है कि उससे निगेटिव ऊर्जा धीरे धीरे आपके घर में वास करती है। कोशिश करना चाहिए महिलाओं को कि फ्रिज में जो आप आटा बढ़ा के माड़ के रख देते हो, ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप घर में अन्न का जूठन किसी कोने में रख देते हो तो वहाँ पर निगेटिव ऊर्जा का वास होने लगता है। इसीलिए हमारे यहाँ मान्यता है कि हमेशा फ्रेश और ताज़ा भोजन करना चाहिए। इससे आपका दिमाग चैतन्य होता है और आपके अंदर एक अलग शक्ति और मजबूती और फ्रेशनेस महसूस होती है। यहाँ पर हमारे घरों में क्या है, महिलाएं काम को कम करने के लिए, या मान लीजिए अर्ली मॉर्निंग किसी को निकलना है तो वो आटा सुबह शाम को ही मार के फ्रिज में रख देती हैं। तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। सब्जी काट के पहले नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये सब निगेटिव ऊर्जा को आकर्षित करते हैं और इस भोजन को जो ग्रहण करता है उसको इस प्रकार के कुदृष्टि और कुविचार अपने आप पनपने लगते हैं। तो ये उपाय आपको करना है कि आप भोजन चारपाई पर या अपने शयन कक्ष में ना करें, और कोशिश करें कि घर में जो आटा वगैरह माड़ के पहले रख दिया जाता है, जूठन है, ये सब नहीं करना चाहिए। और एक काम सबसे लास्ट का मैं यही कहना चाहूँगा कि घर में जो कुत्ते बिल्लियाँ हैं, श्वान हैं, उनको कभी मारना नहीं चाहिए, क्योंकि ये शंकर भगवान के गण हैं। और जहाँ पर कुत्तों को मार के लात से, जूते से, चप्पल से भगाया जाता है, वहाँ पर भी इस प्रकार के सपने आते हैं, क्योंकि ये एक प्रकार से राहु केतु का एक रूप होते हैं जो शंकर भगवान के गण होते हैं। और शंकर भगवान के गणों में आप जानते हैं कि किस प्रकार के लोग थे। तो जब आप उनका तिरस्कार करते हो तो इस प्रकार के डरावने सपने भी आते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको और करना है कि गौ माता के लिए पहली और दूसरी रोटी में से कोई एक रोटी आप निकालें ज़रूर डेली, और कोशिश करिए कि पहली रोटी निकालिए, पहला निवाला। और इससे देखिएगा कि घर में जो इस प्रकार के सपने आते हैं, बुरे सपने, और वास्तविकता यही है, इस प्रकार के सपने कई बार जब आपके घर में निगेटिव ऊर्जा होती है तो वो परिणित भी हो जाती है। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि गौ माता के लिए भी आप पहला आहार निकाल दें, और देखिएगा कि आपका जीवन, आपके परिवार का जीवन सुखमय और संपन्नमय होगा। यहाँ पर बहुत सारे लोग यही उपाय देखते होंगे कि वो क्या सोचते हैं कि सपने आ रहे हैं, ऐसे सपने आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं उनको पता ही नहीं चलता, लेकिन वो अपनी लाइफ स्टाइल में कोई सुधार नहीं कर पाते हैं। तो लाइफ स्टाइल सुधार लीजिएगा और इस प्रकार के सपने अपने आप खत्म हो जाएंगे और आपके घर की निगेटिव ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। आपके घर में प्रसन्नता, शांति और सुखमय जीवन बीतेगा और इस प्रकार के कोई भी डरावने सपने नहीं आएंगे। तो मेरी कोशिश भी है कि आप सभी लोग सुखी और संपन्न रहिए और हमेशा खुश रहिए और आबाद रहिए। और मैं जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना लेकर चल रहा हूँ उसमें आपका आशीर्वाद नितांत आवश्यक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कोशिश करिए कि उन साईं भक्तों तक शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में हैं, दुख में हैं। इसी के साथ ओम साई राम।